गुरु शिष्य संबंध। यह टॉपिक आदर्श शिष्य नामक ग्रंथ से, जिसकी रचना महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने की है, आप सभी श्रवण करें। एक माया कोटि है और दूसरी ईश्वर की कोटि है। माता पिता बंधु जाति कुल आदि अनित्य माया का संबंध है। गुरु और शिष्य का नित्य संबंध है। जब तक देह है तब तक माया का संबंध है। देह छूट जाने पर माया का संबंध नहीं। गुरु का संबंध देह छूट जाने पर भी दूसरी देह में भी रहता है। गुरु का दिया हुआ नित्य ज्ञान जीव के साथ है एवं रहता है। जन्म मरण के चक्कर में भले ही जीव पड़ा रहे, किंतु गुरु का ज्ञान उसके अंदर है। उस ज्ञान को साधन अभ्यास करके जीव बढ़ाया नहीं, उसका विकास नहीं किया, इसलिए वह गुरु ज्ञान बीज रूप से जीवों के मस्तिष्क में सुरक्षित रूप से निहित है। वह ज्ञान समय पाकर अर्थात सेवा सत्संग पाकर पुनः उदय होता है। उस बीज से अंकुर निकल आता है। जब उसको सद्गुरु दर्शन सत्संग मिलता है तो वह गुप्त से प्रकट होता है, फिर अपने समय से शनैः शनैः बढ़ता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वह गुरु ज्ञान पूर्ण रूप से विकास रूप में आ जाता है। प्रभु साधन भक्ति होकर प्रभु प्राप्ति हो जाती है एवं वह जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि गुरु शिष्य का संबंध मुक्ति तक रहता है और गुरु शिष्य का संबंध नित्य है, अनित्य नहीं। यह विवेक संपन्न सत्य सिद्धांत है, किंतु आज इस घोर कली में गुप्त पापी हृदय, मस्तिष्क मलिन नीच आत्मा अपने गुरुदेव से विमुख होकर स्वतंत्र हो जाते हैं और गुरु के खिलाफ प्रचार तथा गुरु की निंदा करना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं। फिर वे अधः पतन हो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे केस मेरे पास कई एक आ चुके हैं। सावधान। विवेकी शिष्य सच्चे गुरु भक्त गुरु शरण गुरु सेवा में ही अपने जीवन को बिताते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध मुक्ति तक है। सच्चे शिष्य गुरु से अलग नहीं हो सकते। सच्चे शिष्य गुरु से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे जीव ईश्वर का संबंध नित्य सनातन है, उसी प्रकार शिष्य गुरु का संबंध भी नित्य सनातन है, क्योंकि गुरु जगबद्ध जीवों के कटिहार हैं। ज्ञान पथ संसार सागर के जहाज के कर्णाधार हैं। गुरु बिना जीव भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं, ना होते हैं। इसलिए जगजीव गुरु शरण में रहें, गुरु प्रकाश में चलें, अन्यथा पतन है। सूर्य गगन मंडल में रहता है और कमल पृथ्वी सर में रहता है, किंतु वह पंकज सूर्य रश्मियां पाकर प्रफुल्लित होता है, विकसित होता है। सूर्य कमल में कितना घनिष्ठ संबंध है। चंद्रमा आकाश में है, कुमुदनी धरातल में है, किंतु वह कुमुदनी चंद्र प्रकाश पाकर विकसित होती है और फूलती है। चंद्र कुमुदनी में कितना संबंध है। सूर्य से कुमुदनी नहीं दिखती, चंद्र से कमल भी प्रफुल्लित नहीं होता। सूर्य से कमल का और चंद्र से कुमुदनी का संबंध है और वे दोनों उनसे प्रकाश पाते हैं, प्रकाश लेते हैं। इसी प्रकार गुरु शिष्य का नित्य संबंध है। गुरु कहीं रहे अपने शिष्यों को प्रकाश देते रहते हैं।
सद्गुरु द्वारा शिष्यों का विकास उत्थान होता रहता है, आपे आप नहीं। जो सच्चे शिष्य हैं, गुरु के भक्त हैं, उन्हें अपनी आत्मा में इसका अनुभव भी होता है, होना चाहिए। वह प्रकाश कहाँ से आया? इस प्रकाश को कौन दिया? गुरु की महिमा अनंत अपार है। इसको विवेकी शिष्य, जिनका हृदय पवित्र है, वह जानते हैं और समझते हैं। गुरु शिष्य का संबंध समझने वाले शिष्य शिष्य हैं, और ऐसे साधारण शिष्य हैं। गुरु की दया सब पर रहती है। गुरु सबका कल्याण चाहते हैं। यही गुरु शिष्य का संबंध है।